नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा है, कुछ काम की बात है। मुद्दा कुछ ऐसा है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद आप सबको पता है कि लोकसभा स्पीकर की चर्चा चल रही है कि कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर। लेकिन लोकसभा स्पीकर बनने से पहले प्रोटेम स्पीकर की भी जरूरत पड़ती है, जिसको लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है, क्यों चुना जाता है और कौन चुना गया, किस अनुच्छेद के तहत इसको चुना जाता है, सारी चर्चाएं इसमें करेंगे। केवल काम की बात करेंगे, राजनीति से हटकर बात करेंगे। लेकिन ऐसे मुद्दों में राजनीति आ ही जाती है तो थोड़ी बहुत बात वो भी हो जाएगी। 18वीं लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो गया तो सबसे वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर नाम देखा जाए तो के सुरेश का नाम सामने आया। कांग्रेस पार्टी के सुरेश, जिनका नाम है कोडिकुनिल सुरेश, ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार, जो बीजेपी से हैं। दोनों लोग 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, 8वीं बार सांसद बने हैं। तो वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर ये लोग थे। इन दोनों में से किसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, जैसा कि वरिष्ठतम सदस्य को बनाया जाता है। परंपरा ऐसी ही रही है। लेकिन बात यह हुई कि वीरेंद्र कुमार अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए नाम आया कि के सुरेश का सबसे तेजी से कि इनको बना दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। लेकिन जब नाम सामने आया कि किसको बनाया जा रहा है तो नाम आया भर्तृहरि महताब का। ये बीजेडी के नेता हैं, बीजू जनता दल जो है बीजेडी, इसके नेता हैं। उड़ीसा की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और कई मुद्दों पर आप इनको नेशनल स्तर पर भी देख सकते हैं। उड़ीसा के मुद्दों को उठाने में आप कई बार इनको देखेंगे, बहुत सारे डिबेट में आप देखेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये 7 बार सांसद रह चुके हैं, मतलब 7वां टर्म है इनका। 7 बार नई सरकार के गठन में जब अब की बार जो चुनाव हुआ है, 7वां टर्म इनका है। तो पहले सत्र की जब शुरुआत होगी तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब होंगे, अस्थायी अध्यक्ष ये बनाए जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा अभी नहीं पता है, और उसमें बड़ा इधर उधर मामला भी चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारा बनेगा, वो कह रहे हैं हमारा बनेगा। ये अस्थायी नियुक्ति होती है, भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, राष्ट्रपति महोदया उनको नियुक्त कर रही है, यानी इनको नियुक्त कर दिया है। पहले सत्र की ये अध्यक्षता करते हैं और पहला सत्र शुरू हो रहा है कब? पहला सत्र शुरू हो रहा है 24 तारीख को। 24 तारीख को जब यह सत्र शुरू होगा, 24 जून को, तो प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? नवनिर्वाचित जो संसद हैं, जो चुन के आए हैं, संसद सदस्य हैं, जो सांसद हैं, जिनको आप बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने का काम ये करते हैं और वो जो कार्यक्रम होता है उसकी ये अध्यक्षता करते हैं। तो क्या केवल इन्हीं को चुना गया है शपथ दिलाने के लिए? इतने ज्यादा सांसद है ना, अब 543 सांसदों को शपथ दिलाने के काम क्या इन्हीं के जिम्मे है? लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी इसी समय होगा, तो ये काम भी इन्हीं के निर्देशन में आप कह सकते हैं, यानी जब ये अध्यक्ष रहेंगे उसी समय संपन्न होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेले करेंगे, और लोग भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महताब की नियुक्ति हुई है लोकसभा के अध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, ये आर्टिकल 95 के तहत होती है। जो आर्टिकल 95(1) है, इसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है और ये मंजूरी राष्ट्रपति महोदया प्रदान करती हैं, या जो राष्ट्रपति महोदय होंगे वो प्रदान करते हैं। ये होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर की जरूरत क्या पड़ती है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे पहला दिन होगा, जब बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की जाती है और तब तक की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक स्थायी अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता है। अस्थायी कार्यकाल इनका तो होता है, लेकिन ये जो लोकसभा के नए अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर को इनके समय में जो बनाया जाता है वो स्थायी तौर पर रहते हैं, ठीक है। और जब तक वो चुन नहीं जाते तब तक अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर ये काम करते हैं। लोकसभा में जब शपथ दिलाने का काम होगा तो यही करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोटेम स्पीकर भी चुने गए हैं और इनकी आर्टिकल 99 के तहत इनको चुना गया है। जो आर्टिकल है, आर्टिकल 99 के तहत इनका चुनाव किया गया है। इसमें है के सुरेश का नाम यहां पर है, और टी राजवेथर बालू, राधा मोहन सिंह,
फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय, इनका नाम भी सामने आया है। ये 5 लोग जो हैं, इन 5 लोगों को अन्य प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना गया है, यानी कि ये लोग भी मदद करेंगे। लेकिन उनका जो है वो आर्टिकल 95(1) के तहत चुनाव हुआ है और इन लोगों का आर्टिकल 99 के तहत चुनाव हुआ है। लेकिन दोनों लोगों की जो ये चयन प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति महोदया ने ही इन दोनों लोगों को चुना है। 18वीं लोकसभा जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाएगा तब तक ये बने रहेंगे। और आम चुनाव जब भी हमारे यहाँ होते हैं तो उन आम चुनावों के बाद में जब नई लोकसभा का गठन होता है तो हर बार ऐसी स्थिति आती है ना। स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में ये कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कि इनकी भूमिका क्या है, लेकिन इनकी भूमिका वही होती है जो हमने बताया कि ये नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और जो स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है उसके चुनाव तक इस पद पर ये बने रहते हैं। क्योंकि कोई भी बैठक होती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष अगर नहीं होगा तो उसका संचालन कौन करेगा, तो अस्थायी तौर पर इनको चुन लिया जाता है। और स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों से ये प्रक्रिया भारत में परंपरा के तौर पर चलती आ रही है। राजनीतिक रूप से ये व्यक्ति तटस्थ होता है। जैसे ये बीजेडी के हैं तो ये किसी का पक्ष नहीं लेंगे। माना जाता है कि अपने कर्तव्यों का जब निर्वहन करेंगे तो बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और यही अपेक्षा इनसे की जाती है। ऐसा नॉर्मली पाया भी जाता है, ऐसा होता ही है। और ये सत्ता का हस्तांतरण संसदीय शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और विधायिक ढांचे के भीतर सुचारू तौर पर हस्तांतरण हो पाए, सत्ता स्थानांतरित हो पाए, ये कार्य करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि वैसे तो कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं होना है, लेकिन तीसरे कार्यकाल के तौर पर तो होना ही है। 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार वो चुने जा रहे हैं। इनकी भूमिका है कि सत्ता अच्छे से हस्तांतरित हो जाए और संसदीय जो कार्यवाही है वो सही से चलने लगे। और जब वेल बिगिन हाफ डन होता है, शुरुआत अच्छी होती है, तो शुरुआत जैसे अच्छी हो जाती है तो आप ये समझ सकते हैं आगे भी ठीक ठाक सब कुछ औपचारिक तौर पर जब शुरू हो जाता है तो जब चलता रहता है। तो शुरुआत में अध्यक्ष श्री गणेश करने के लिए ये अस्थायी अध्यक्ष जिनको आप प्रोटेम स्पीकर कहते हैं वो आते हैं, तो आप गणेश भगवान इनको मान सकते हैं। शुरुआत यही करते हैं, है ना। और ये जो पद है ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अधीन है, विधायी ढांचे के भीतर हस्तांतरण करने की बात करता है, तो बड़ा गरिमामयी पद हो जाता है। यहाँ पर बैठना अपने आप में बड़ा गरिमा का विषय होता है। और एक लाइन इनके बारे में कही जाती है कि ये संक्रमणकालीन भूमिका निभाने का काम करते हैं। अभी पुरानी गवर्नमेंट समाप्त हो रही, नई गवर्नमेंट अपना काम करने जा रही है, नए लोगों ने अभी शपथ भी नहीं ली है, तो ये संक्रमणकालीन भूमिका का निर्वहन करने वाले ये लोग हैं। तो आप इनके बारे में ये कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि ऐसा पद जो संक्रमणकालीन भूमिका निभाता है, आम चुनाव के बाद इसकी जरूरत पड़ती है, व्यवस्थित शुरुआत के लिए जरूरत पड़ती है, तो ये प्रोटेम स्पीकर ही होता है। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है ना। गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है सबसे पहले हमारे यहाँ। कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, चाहे मानस पाठ हो और चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, कोई स्थापना करनी हो, तो ठीक वैसे ही इनकी भूमिका होती है। मिलते हैं किसी अन्य काम की बात वाले वीडियो में, देखते रहिए। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और जुड़े रहिए। हमारे इन वीडियोस का लाभ उठाते रहिए, अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ाते रहिए। काम की बातें दिमाग में रखिए, बाकी बातों को छोड़िए। राजनीति हो रही है वो होती रहेगी, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।